को अपने हाथ में रखा और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। मात्र 18 साल की आयु में भारतीय क्रांति की दुनिया में, यानी भारतीय क्रांति का जो पूरा इतिहास है, उस इतिहास में प्रथम व्यक्ति थे जो 18 साल की आयु में, सबसे कम आयु, जो कहा जाता है कि खाने खेलने की एज होता है, उस एज में इन्होंने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी 18 साल की एज में। आजकल के अगर 18 साल का एज देखा जाए तो लोग मोबाइल चलाने में, व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, उसको अपने बच्चों को, अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त होते हैं। लेकिन उस 18 साल की एज में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दे दी। ये राष्ट्रवाद था, ये देश प्रेम था, और उसको लोग भूल गए। और इनका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया, इनका क्रेज इतना ज्यादा हो गया, खुदीराम बोस को का जो क्रेज था कि लोग इनके नाम की धोती पहनने लगे। सोशल मीडिया उस समय था नहीं, लेकिन फिर भी उनका इतना फॉलोअर हो गया, इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया, इतना ज्यादा अनुयायी हो गए कि उनके नाम के लोग धोती पहनने लगे। खुदीराम बोस के नाम के धोती पहनने लगे। और क्रांति का जो नया आगाज हुआ वो 1931 तक चला, और 1931 से क्या 1947 तक चला, जब तक कि भारत जो है आजाद नहीं हो गया। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले जो क्रांतिकारी थे वो खुदीराम बोस थे। और उनका क्रेज था बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो कहा जाता है सेंट्रल प्रोविंस उत्तर प्रदेश, ये पूरे देश में एक व्यापक जो है उनका फॉलोअर, अनुयायी बढ़ा और क्रांति में हिस्सा लेने लगे। और उस एज के बच्चे ज्यादा हो गए, हमारे भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए, खुदीराम बोस हो गए, नलिनी बागची हो गए, रोशन सिंह हो गए, भगत सिंह हो गए, आजाद चंद्रशेखर हो गए, सुखदेव सिंह हो गए। सभी जो है इस क्रांतिकारी हिस्सा में, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए। तो इस तरह से जो है इन क्रांति का एक नया जो है नींव रखी। राष्ट्रवाद क्रांति का जो अग्रेसिव ही था, नर्मदल नहीं था, एग्रेसिव था। और इस एग्रेसिव के कारण जो है अंग्रेजों का जो नींव था वो हिल गया। और अंततः 1947 में भारत को आज़ादी मिली। ऐसा नहीं है कि चरखे से ही आज़ादी मिली, इसके लिए आज़ादी के लिए हजारों लाखों